हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ दी बायोगेनर क्लासेस। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं इसको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये हमारे पास बायोलॉजी का गेस्ट पेपर है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल बायोगेनर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेते हो, मैं आपको वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड दूंगा जिसको आप लोगों की जरूरत है, और जैसा मैं बता दूं आप लोगों को वैसा ही पढ़ना है। ये आप देख रहे हो बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये प्रत्येक आपका 1 अंक का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ जुड़ा होता है उसे कहते हैं। ये आपको 2017 और 22 में पूछा गया। का है निभाग चला जा, खा पे है नाभिका हाइलम, गा पे केंद्रक और घा पे माइक्रोफाइल। तो आंसर है आपका खा वाला नाभिका यानी हाइलम। क्वेश्चन नंबर 2, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। 2017 में पूछा गया। का पे निभागी युग्मन और खा पे अंडद्वारी प्रवेश, गा पे इनमें से दोनों और घा में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है आपका घा वाला इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुसंगी दशा पाई जाती है। ये आपको 2018 में पूछा गया। का पे बाह्य दलपुंज में, खा पे जायांग में, का पे पुमंग में और घा पे दलपुंज में। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हिंदी इसकी कितनी हार्ड है। ठीक है, मतलब डिफिकल्ट है। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलते तो आप इसको बोलते का पे यानी ए पे ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा कैलिक्स, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा गाइनोसियम, ऑप्शन नंबर सी एंड्रोसियम और ऑप्शन नंबर डी ये आपका हो जाएगा कोरोला। तो ये आपका गा वाला पुमंग में सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 2022 में पूछा गया। का पे 56, खा पे 28, घा पे 112, घा पे 224। तो आंसर यहाँ पे आपका खा 28। ऐसे याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें भी एक फॉर्मूला होता है और किस तरह से होगा ये सब एक फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इतना टाइम आपके पास है नहीं जो मैं आपको बताऊँ, तो सीधे आप इसको रट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5 लिखा है। 2022 में भी पूछा गया कि भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है। का पे दे रखा है 2x, खा पे दे रखा है 3x, गा पे दे रखा है x, गा पे दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर नंबर खा 3x। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो का पे दे रखा है सेब, खा पे दे रखा है अंगूर, गा पे दे रखा है आम, गा पे दे रखा है मटर। उत्तर नंबर का सेब। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, ये आपसे 2018 में पूछा गया। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। का पे दे रखा है निभागीय छोर पर, खा पे दे रखा है अंडद्वार छोर पर, गा पे दे रखा है मध्य में, गा पे दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर का है आपका निभागीय छोर पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष में पाई जाती हैं। ठीक है, तो का पे सह कोशिकाएं, खा पे अंड कोशिका, गा पे प्रतिमुखी कोशिकाएं, घा पे ये सभी। तो आंसर नंबर आपका घा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म अवशेष है। 2018 में पूछा गया। का पर दे रखा है बाह्य अध्यावरण का, खा पे दे रखा है अंतः अध्यावरण का, गा पे दे रखा है बीजांड द्वार का, घा पे दे रखा है बीजांड काय का। तो आंसर नंबर घा बीजांड काय का। क्वेश्चन नंबर 10, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। 2014 2018 और 22 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर से अगर कुछ है इंपॉर्टेंट तो यही है। तो का पे दे रखा है शैवालों में, खा पे दे रखा है ब्रायोफाइट्स में, गा पे दे रखा है अनावृत बीजी पौधों में, घा पे दे रखा है आवृत बीजी पौधों में। तो आंसर नंबर आपका घा है आवृत बीजी पौधों में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पे देखो इन्होंने थोड़ा अटका दिया, इन्होंने पूछा कि आभासी फल नहीं है। अब आप तो सेब जानते हो, ऊपर पढ़ा है आपने, सेब टिक करके चले आओगे, लेकिन गलत हो जाएगा। पूछा कि नहीं है, तो का पे सेब, खा पे स्ट्रॉबेरी, घा पे अखरोट, घा पे आम। तो ये उत्तर नंबर घा आपका हो जाएगा आम। 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। का पे दे रखा है अगुणित, खा पे दे रखा है द्विगुणित, गा पे दे रखा है त्रिगुणित, घा पे दे रखा है चौगुणित। तो आंसर नंबर गा आपका त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2022 में पूछा गया। टेपिटम परत का कार्य होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेना, इस बार आ सकता है। ठीक है, एंथर की जो बाल होती है टेपिटम लेयर के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या काम होता है इसका। का पे दे रखा है परागकणों को नष्ट करना, खा पे दे रखा है अंतःस्थलीयम का निर्माण, घा पे दे रखा है परागकणों का निर्माण, घा पे दे रखा है परागकणों का पोषण। तो आंसर नंबर घा है परागकणों का पोषण। तो एंथर की जो बाल होती है टेपिटम लेयर होती है वो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, यह आपको 2017 में पूछा गया और 19 में पूछा गया कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो का पे दे रखा है राम उदार, खा पे दे रखा है BN प्रसाद, गा पे दे रखा है PN मेहरा और घा पे दे रखा है P माहेश्वरी। तो आपका आंसर नंबर घा है P माहेश्वरी, मतलब पंचानन माहेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 15,
नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है? ये 2016 में पूछा गया। कहाँ पे दे रखा है? बाह्य फलवृत्ति, कहाँ पे दे रखा है? अंतः फलवृत्ति, कहाँ पे दे रखा है? मध्य फलवृत्ति, कहाँ पे दे रखा है? तना तथा पत्ती। तो आंसर नंबर गा है मध्य फलवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 16, बहुभ्रूणता की खोज की किसने, ठीक है, किसने खोजी गई या किसने खोजी? 2017 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कहाँ में पूछा गया? खा में है माहेश्वरी द्वारा, गा में है विंकलर द्वारा और घा पे कपूर द्वारा। तो आंसर नंबर का ल्यूवेनहॉक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है? 2019 में पूछा गया। कहाँ पे? मादा जननांग, खा पे नर जननांग और घा पे दे रखा है का व खा दोनों, घा पे दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये खा नर जननांग होता है। तो जो पुंकेसर होता है वो मेल गैमीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का, क्या कह रहा है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्रों तक का स्थानांतरण कहलाता है? तो 2019 में पूछा गया। का पे है स्वयुग्मन, खा पे है सजातपुष्पी परागण, गा पे है परिनिषेचन और घा पे है अनुन्मूलीय परागण। तो आंसर नंबर घा इसका सजातपुष्पी परागण। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद ही होना चाहिए कि एक मैच्योर, ठीक है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष एम्ब्रियो सेक परिपक्व होने पर होता है। तो याद रखना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब 8 केंद्र होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो। कहाँ पे दे रखा 7 केंद्र के और 8 कोशिका, कहाँ पे दे रखा 7 केंद्रक 7 कोशिका, घा पे दे रखा 8 केंद्रक 7 कोशिका और घा पे दे रखा है 8 केंद्रक 8 कोशिका। तो गा वाला सही है, 8 केंद्रक 7 कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणु घनों की संख्या होती है? 2019 में पूछा गया। कहाँ पे है? 1, खा पे 2, घा पे 3 और घा पे 4। तो आंसर नंबर घा 4। क्वेश्चन नंबर 21, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 2019, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको सीधे याद ही कर लीजिए। कहाँ पे 400, खा पे 50, घा पे 200, घा पे 100। तो ये होगा आंसर नंबर खा 50। क्वेश्चन नंबर 22, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है? 2019 में पूछा गया। तो कहाँ पे अंड, खा पे अंड व सहायक कोशाएं, घा पे अंड व प्रतिमुख कोशाएं, घा पे सहायक व प्रतिमुख कोशाएं, खा पे अंड व सहायक कोशाएं। तो आंसर नंबर है इसका खा अंड व सहायक कोशाएं। क्वेश्चन नंबर 23, सेल्विया में परागण होता है? सेल्विया प्लांट होता है, पूछा इसमें कैसा परागण होता है? 2019 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे है? जल द्वारा, खा पे वायु द्वारा, घा में है कीटों द्वारा, खा में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका गा कीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? 2020 में पूछा गया। का में गुड़हल, खा में अंजीर, गा में गेहूं, घा में हाइड्रिला। तो याद रखना खा वाला ऑप्शन सही है, अंजीर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है? 2020 में पूछा गया। का में है 12, खा में 24, घा में 36, घा में 48। तो उत्तर नंबर गा 36, ठीक है, ट्रिप्लाइड होता है। प्रश्न है 26, निभाग पाया जाता है? का परागकण में, खा बीजांड में, गा भ्रूणपोष में और घा ये सभी। तो आंसर नंबर खा बीजांड में। 27 क्वेश्चन देखिए, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है? का जड़, खा पत्ती, गा नरयुग्मक, घा युग्मनज। तो आंसर नंबर इसका गा है नरयुग्मक, मतलब मेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरस्टिशियल कीएजमाटा किसमें पाया जाता है? ये क्रोमोसोम की बात करें, 2020 में पूछा गया। का है यूनिवैलेंट्स में, खा है बाईवैलेंट्स में, गा है यूनी एवं बाईवैलेंट्स में, घा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर गा यूनी एवं बाईवैलेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 29, द्विनिषेचन का तात्पर्य है? ये 2022 में पूछा गया। का पे है 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, खा पे है 1 नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, घा पे 1 नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन और घा में है इनमें से सभी। तो आंसर नंबर इसका गा वाला सही है, 1 नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिनर्जिड कोशिका से संयोजन। इस तरह से जितने भी आपके फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे नोट करा दिए, ठीक है। अब आप इनको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको देख लेंगे। फिर उसके बाद में हम दीर्घ उत्तरीय को देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, 1-1.5 महीने में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे और सारा इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आए तो इस दोस्तों को शेयर करिए और